आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। लाहौर में घायल मिला है लश्कर आतंकी हमजा। गंभीर रूप से घायल मिला है आतंकी आमिर हमजा। आतंकी हमजा के शरीर पर चोट के कई निशान हैं और आपको बता दें आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी है आमिर हमजा। लाहौर में रहस्यमय हालत में घायल मिला है। आतंकी संगठन लश्कर का सह संस्थापक हमजा बताया जाता है और मुंबई हमले में भी आतंकी आमिर हमजा शामिल था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लाहौर से बता रहे हैं। देखिए, लश्कर का सह संस्थापक आमिर हमजा जो मुंबई हमले में भी शामिल था, वो घायल अवस्था में लाहौर में मिला है। जानकारी के मुताबिक उसके शरीर पर चोट के कई निशान हैं। आतंकी हाफिज सईद का ये बेहद करीबी बताया जाता है। आमिर हमजा लाहौर में रहस्यमय हालत में घायल मिला है और आतंकी संगठन लश्कर का सह संस्थापक भी है और मुंबई हमले में भी इसकी संलिप्तता थी। और जमुई से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां नक्सलियों के साजिश को नाकाम कर दिया गया है। भरारी और रातोम पहाड़ के बीच 2 आईडी बम बरामद किए गए। 5 और 2 किलो के 2 आईडी बम मिले हैं। मौके से एक देसी कट्टा बम निरोधक दस्ते ने उसे डिफ्यूज कर दिया है। सर्च अभियान के दौरान ये कामयाबी मिली। तो बड़ी खबर आपको जमुई से बता रहे हैं, जहां नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। पहाड़ के बीच 2 आईडी बम बरामद हुए हैं। बाढ़ के माणिकपुर गांव में जमीन विवाद में 2 पक्ष के बीच जमकर लाठी डंडे चले। जमीन विवाद में दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। मारपीट में महिलाएं भी शामिल हैं। एक पक्ष के कई लोगों ने बीच खेत में एक व्यक्ति को घेरकर पिटाई करना शुरू कर दिया। थाना में किसी पक्ष ने मामला दर्ज अब तक नहीं कराया है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भागलपुर के कचहरी चौक पर ई रिक्शा चालक और मोटरसाइकिल सवार में जमकर मारपीट हुई। दरअसल ई रिक्शा और मोटरसाइकिल चालक में टक्कर हो गई थी। इसके बाद मोटरसाइकिल चालक और ई रिक्शा चालक आपस में भिड़ गए। दोनों में खूब मारपीट होने लगी। मारपीट को बढ़ता देख आसपास के लोगों ने दोनों को छुड़ाया। मारपीट के समय कहीं से भी कोई ट्रैफिक का जवान नजर नहीं आया। दोनों के बीच जमकर मारपीट होती रही। खबर आपको सासाराम से बताते हैं, जहां रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। 4 बच्चों के पिता और 3 बच्चों की मां शादी करने कोर्ट में पहुंच गई। इसी बीच दोनों पक्ष के परिजन पहुंचकर दोनों पर चप्पल जूते की बौछार करने लगे। मामला नगर थाना क्षेत्र के पुरानी जीटी रोड का है। दोनों रिश्ते में समधी तथा समधिन होने वाले थे। दया शंकर राम ने अपने बेटे की शादी धर्मशिला देवी की बेटी के साथ ठीक किया था और इसी बीच लड़के का पिता और लड़की की मां दोनों मोबाइल पर बात करने लगे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। आशंका है कि दोनों ने मंदिर में शादी भी कर ली और फिर कोर्ट में शादी करने पहुंचे थे। जैसे इसकी जानकारी परिजनों को मिली, सभी रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच गए और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। शादी करना तो क्या है कि हमसे रहने के लिए नहीं तैयार है। हम में सीमा तक फिरता है, हम कई बार रहेंगे। शादी करिएगा, शादी करिएगा। हम तो इनको माना कर रहे हैं, मेरे साथ शादी मत कीजिए। हम आपके साथ शादी करेंगे। हमने माना कि नहीं, मेरे बच्चे हैं। मैंने बोला क्या नाम है? बेगूसराय से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबर मिल रही है। एक अपराधी रणवीर महतो को गोली लगी है। हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार किया गया है। घायल अपराधी का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। नावकोठी थाना क्षेत्र के समसा गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें एक अपराधी रणवीर महतो को गोली लगी है, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है।
खबर आपको नवादा से बताते हैं, जहां चोरों ने भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा। चोर ने राधा कृष्ण मंदिर में चोरी की है और मंदिर के दान पेटी का ताला तोड़कर चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर मंदिर में देवी देवताओं के सामने दंडवत करते भी दिखा। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है। बेगूसराय में शराब पीने से मना करने पर पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार है। घटना बकरी थाना क्षेत्र के चक्की गांव की है। बताया जा रहा है कि अमृता की शादी विक्रम कुमार के साथ हुई थी। विक्रम जब भी शराब पीकर आता, अमृता इसका विरोध करती थी, लेकिन विक्रम ने शराब पीना नहीं छोड़ा। इस बार जब पत्नी ने मना किया तो पहले बेरहमी से पत्नी की पिटाई की और फिर गला दबाकर मार दिया। पुलिस ने जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया है। उसका जो है पूरा एकदम मृत अवस्था में देखे और देखे कान से खून बह रहा था, उसको मतलब बेरहमी से मारा गया। पति के द्वारा मारा? पति के द्वारा जी। पहले भी कभी विवाद हुआ बताई थी? थोड़ा बहुत मान लीजिए होता था, उतना ज़्यादा नहीं था वैसा, लेकिन जो है तो इसमें तत्काल वो मृतका जो थी अमृता कुमारी को मृत पाया गया और उसके शरीर पर विशेष कहीं जख्म नहीं पाया गया, लेकिन गर्दन पर हल्की उसको जख्म पाई गई है। घर के ससुराल पक्ष के सारे लोग घर से भागे हुए थे। शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम करने के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच के डॉक्टरों द्वारा पिटाई करने की पुष्टि हो गई है। प्रभात मेमोरियल अस्पताल के सीएमडी ने बताया कि प्रभात मेमोरियल अस्पताल में मनीष कश्यप का इलाज चल रहा है। अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर सतीश सिंह ने बताया कि मनीष कश्यप के शरीर पर इंटरनल इंजरी है। ये चोट पिटाई की वजह से हुई है। में त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप जी हमारे इमरजेंसी में लगभग 9:30 के पास आए थे। हमने एग्जामिन किया, साथ में हमारी डॉक्टर की टीम थी, ऑर्थोपेडिक्स, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी। तो प्रथम दृष्टया हमने उनके दर्द को कम किया। उसके बाद मल्टीपल टेस्ट हुए, क्योंकि उनके सर पे, कान पे और सीने में, लेफ्ट साइड के नी में दर्द था काफ़ी। अगली खबर आपको कैमूर से बताते हैं, जहां एक प्रेमी ने प्रेमिका के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रेमी मनीष यादव लड़की की शादी कहीं और तय होने से नाराज था, जिसे लेकर उसने भभुआ के भवानी पेट्रोल पंप पर लड़की के पिता मनोज कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक मनोज कुमार एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह भभुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बद्री भवानी पेट्रोल पंप है, वहाँ पर एक जो पेट्रोल पंप कर्मी है उसको एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई थी, जिससे तत्काल उसके मौके पर मृत्यु हो गई। तो घटना की सूचना मिलते ही हम लोग तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय घटनास्थल पहुँचे। सब हम लोगों ने घटनास्थल का मुआयना किया, प्लस जो घटना की गई थी हम लोग उसके बारे में अनुसंधान जैसे हम लोगों ने प्रारंभ किया, पता चला कि एक लड़का है मनीष यादव करके, उनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। तो उस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया गया है हम लोगों ने, और एक कट्टा, देसी कट्टा भी बरामद हुआ है, और एक जिंदा कारतूस भी है, और एक खोखा हम लोगों ने बरामद किया हुआ है। खबर दरभंगा से है, जहां ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में अलग अलग कॉलेज के छात्र और छात्राओं ने जमकर हंगामा किया है। सैकड़ों की संख्या में छात्र कुलपति के ऑफिस के बाहर धरना पर बैठ गए। यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने ग्रेजुएशन पार्ट 1 की परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। जो छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए उन्हें भी अनुपस्थित घोषित करने का आरोप लगाया गया है। रिजल्ट पेंडिंग किए जाने को लेकर छात्रों में काफी नाराजगी है। हम लोग सब रेगुलर स्टूडेंट हैं, फिर भी हम लोग एग्जाम दिए हैं, हम लोग सबका जो है एब्सेंट किया हुआ है। हर चीज़ में हम लोग सब रेगुलर स्टूडेंट रहते हैं। कल परसों में सेमेस्टर 1 का 24 से 28 वाले का रिजल्ट जारी किया गया था। ठीक है। सेमेस्टर 1 में ऐसा दिखाया गया छात्रों के साथ, क्या मतलब जो छात्र एग्जाम दिए हुए हैं उसको एब्सेंट लगा दिया गया है। बहुत छात्रों का रिजल्ट पूरा तरह से शो नहीं करता है, और ये समस्या पहली बार नहीं है।
पिछले साल भी देखा गया सेमेस्टर वालों का ऐसा ही लगातार करते जा रहे हैं विश्वविद्यालय कि आज रिजल्ट ठीक हो जाए। रिजल्ट तो हम भी जानते हैं कि ठीक हो जाए। हम लोग को लिखित रूप में मांग है कि लिखित रूप में हमको चाहिए कि भविष्य में आपका जो वेबसाइट काम करती है सोलो, जो रिजल्ट जारी करते हैं, लिंक एक्टिव करते हैं, फिर आप बंद कर देते हैं। आपका भी जो तकनीकी प्रॉब्लम है ये आपकी समस्या है, लेकिन रिजल्ट को लेकर या कुछ भी एडमिट कार्ड को लेकर छात्र परेशान होते हैं। और इसी बीच आपको नवादा से बड़ी खबर बता देते हैं। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक दूसरे से गले मिले हैं। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, और दोनों के गले मिलने का अब वीडियो भी सामने आया है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल नवादा में शहीद परिवार से मिलने के लिए दोनों नेता पहुंचे हुए थे। चिराग पासवान भी वहां मौजूद थे और तेजस्वी यादव भी थे। अब दोनों की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। विनीता, अब जब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो कई सारे सवाल सबके मन में जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर ये जो मुलाकात है, गले मिलना, ये इससे क्या समझा जाए? शिप्रा, ये मुलाकात है सिर्फ औपचारिक मुलाकात ही से कह सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान जब पटना में आए कई उनके कार्यक्रम थे और कार्यक्रम के साथ ही साथ जो शहीद परिवार हैं, जो भी शहीद हुए हैं बिहार के वीर जवान, उनके परिवार से वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज वो नवादा पहुंचे थे, जहां पहले से ही तेजस्वी यादव उस परिवार के पास मुलाकात करने पहुंचे थे। जैसे ही चिराग पासवान पहुंचे, तेजस्वी यादव निकल रहे थे, दोनों आमने सामने हुए और कहते हैं ना कि राजनीति भले ही अपनी जगह है, लेकिन एक भाईचारा होने के नाते चिराग पासवान कई बार कह भी चुके हैं कि वो मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, तो उस नाते भी दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, थोड़ी बातचीत भी की, क्योंकि मौका ही ऐसा है। एक शहीद परिवार, दोनों ही उनसे मिलने गए हैं, दोनों ही ये बताने गए हैं कि बिहार का लाल है, देश के लिए शहीद हुआ है और हमारे बिहार के लिए गर्व का विषय है। तो इस मौके पर दोनों की मुलाकात हुई है। हाँ, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से जो राजनीतिक सरगर्मी है, वीडियो वायरल जरूर हुआ है, क्योंकि चिराग पासवान की कुछ दिन पहले ही कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी, कई मुद्दे पर बातचीत हुई है। ठीक है विनीता, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अब दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखाते हैं। ये तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये उस वक्त की जब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक दूसरे से गले मिले थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नवादा के कौआकोल प्रखंड के पांडे गंगौट गांव पहुंचे, जहां उन्होंने लद्दाख में शहीद देश के सपूत मनीष कुमार के घर जाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीद के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपनी जान को न्यौछावर करने वाले मनोज कुमार की शहादत को देश कभी नहीं भूलेगा। पार्टी द्वारा हम लोगों ने आर्थिक मदद दी है। यही जवान जो है ये असली हीरो है, इनकी वजह से ये हमारा देश सुरक्षित है। और ऐसे वीर बहादुर जो है हमेशा से अपने दुश्मनों को करारा जवाब देते हैं, घुटने पे टिकवाते हैं। इन सब पर हम लोगों को नाज है, गर्व है। जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी में बिहार के जवान संतोष यादव भी शहीद हो गए। भागलपुर के लाल संतोष यादव जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हो गए। सेना में हवलदार संतोष यादव नगरछिया के इस्माइलपुर भिट्ठा गांव के रहने वाले थे। उनकी शहादत की खबर पर उनके गांव में मातम पसरा है। गांव के लोग देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देने वाले अपने सपूत को नमन कर रहे हैं। ये तो गर्व की बात है और मैं चाहूँगा कि इस्माइलपुर के सारे युवा देश के लिए शहीद होने के लिए तत्पर भी हैं, लेकिन दुख की बात है कि इनके अब छोटे छोटे बाल बच्चे हैं जो अभी हमको लगता है 5 साल से लेकर 15 साल तक हैं। अब उनकी जिम्मेवारी हम लोग को लेनी होगी और हम लोग अच्छा परवरिश दे पाएँ, साथ साथ सरकार भी उनके प्रति लचीला रवैया कर उनके परवरिश के लिए कुछ प्रावधान करे और एक नौकरी उनके परिवार को मिले, यही मैं चाहता हूँ। और देखिए, पटना पहुंच चुके हैं बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर को आज मुजफ्फरपुर भी जाना है और पटना पहुंचने के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान दिया है। सेना ने बहादुरी का काम किया, उनकी तरफ से कहा गया। और ये भी कहा कि हमारी सेना ने दुश्मनों के घर में घुसकर मारा है। हमारी मां बहनों के सिंदूर का बदला सेना ने लिया है। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उनका श्रद्धालुओं ने स्वागत भी किया और उसके बाद वो मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए।
ऑपरेशन सिंदूर वह ऑपरेशन सिंदूर है जिसने हमारे भारत में पाकिस्तान में घर में घुस करके मारा है। भारतीय आर्मी पर गर्व है और ऑपरेशन सिंदूर की महिला आर्मी के नेतृत्व पर गर्व है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के आतंकवादी प्रचार के खिलाफ एक व्यापक वैश्विक रणनीति तैयार की है। विदेश सचिव ने 3 सर्वदलीय डेलीगेशन को ब्रीफ किया है। पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने की रणनीति बनाई गई। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की ब्रीफिंग में जेडीयू सांसद संजय झा भी शामिल हुए। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल एक ग्रुप का नेतृत्व करने वाले सांसद संजय झा ने कहा कि पहलगाम की घटना को पाकिस्तान द्वारा वित्त पोषित आतंकवादियों ने अंजाम दिया, जिसके बाद भारत ने आतंकवादियों के 9 ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया। संजय झा ने कहा, हम इस मुद्दे को दुनिया के सामने रखेंगे और पाकिस्तान की नापाक हरकतों का पर्दाफाश करेंगे। सबसे बड़ी बात थी कि जो पहलगाम में घटना हुआ वो जिस हिसाब से आतंकवादी लोगों ने किया, पूरा का पूरा पाकिस्तान स्पॉन्सर जो ट्रेनिंग कैंप चलता है उसके द्वारा किया गया। और उसके बाद जो इंडिया ने जो स्टेप्स लिए हैं, जो 9 उनके टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर थे, उसके अब इमेजेज आ रहे हैं, उसका फोटोग्राफ्स है और जिसको हिट करके, तो वो चीज़ बताना। प्लस सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का जो स्टेट है और पाकिस्तान की जो आर्मी है, दोनों का इंटेलिजेंस है इसमें। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के हालात से निपटने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी तैयारी कर ली है। सीएम ने दोनों डिप्टी सीएम के साथ कई विभागों के मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने किसी भी हालात से निपटने की तैयारी को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम नीतीश कुमार पटना में स्मार्ट सिटी के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने 1002 करोड़ रुपए की लागत की 1327 शहरी विकास योजनाओं का शिलान्यास किया है। वहीं ड्रेनेज पंपिंग योजना के एकीकरण का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने यहां डॉक्यूमेंट्री भी देखी। मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है कि किसी कीमत पर नगर वासियों को, पटना ही नहीं पूरे बिहार के अंदर जितने यूएलबी हैं जो हमारे विभाग से कंसर्न रखता है, वैसे मुख्यमंत्री तो सबकी चिंता करते हैं, लेकिन इस विभाग के लिए स्पष्ट उन्होंने निर्देश दिया है कि कहीं भी वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। किसी भी हालत में आम जन को पानी वाटर लॉगिंग से मुक्ति मिले। और पटना जो पीछे कुछ बरस पहले जो एक आज तक आप लोग याद दिलाते रहते हैं उस त्रासदी को कि पटना डूब गया था, उस पटना में इस प्रकार की कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विभाग सजग है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज ही लगभग 14 करोड़ की लागत से 9 संप हाउस, इसके अतिरिक्त टोटल योजना अगर देखिएगा मुख्यमंत्री समग्र लेके, तो मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि 1002 करोड़ की योजना का सौगात आज नगर विकास आवास को दिया है। उसमें केवल 14 करोड़ की लागत से हम लोगों ने 9 संप हाउस को इंटीग्रेट करके कंट्रोल कमांड से जोड़ा है। अब जैसे ही नाले में पानी बढ़ेगी, हमको वहां सेंसर लगा होगा, वो बता देगा पानी का लेवल हाई हो गया, और हम सीधा कंट्रोल कमांड से उसको कमांड देंगे मोटर को, मोटर चालू हो जाएगा और वाटर लेवल को नीचे कर देगा। ये अपने आप में काफी उम्दा तकनीक है। गया पहुंचे तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने दावा किया, बिहार में हर दिन 200 गोली चल रही है, अपराधी पुलिस का एनकाउंटर भी कर दे रहे हैं। नीतीश सरकार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर हो चुका है। कोई एक ऐसा दिन नहीं जिस दिन 200 राउंड गोलियां जो है ना चल रही है। अपराधी जो है बेलगाम हो गए हैं। यहाँ तक की स्थिति हम लोगों ने देखी है कि पुलिस का भी एनकाउंटर जो है अपराधियों ने किया है। तो है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है भयावह हो रखी है, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं अपराधी। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरे बिहार में। और यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।